तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लैंगचैन के बारे में, यानी कि इंट्रोडक्शन टू लैंगचैन। ये भी लेटेस्ट मार्केट के अंदर, तो इसके बारे में देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले तो लैंगचैन क्या है कि ये एक फ्रेमवर्क है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक फ्रेमवर्क है जो कि डेवलप किया जाता है आपके लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर, यानी कि जो भी आप एमएल के प्रोग्राम्स बनाते हैं, आपके ये जो भी हालिया में आपके चैट जीपीटी वगैरह जितने भी ये मॉडल्स आए हैं, इनके ऊपर अगर अगर आपको ऑपरेशन करना है तो इनके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए आपका लैंगचैन मॉडल आपका क्रिएट किया गया था। अब इसको क्रिएट करने वाले हैं हमारे हैरिसन जी, जिन्होंने अक्टूबर 2022 के अंदर इसको क्रिएट किया हुआ था। अगर आप इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जैसे ही अक्टूबर 2022 में ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद से ये यहाँ पर बूम करने लग गया, है ना। और अगर आप इसको देखोगे करंट में, तो इसके पास, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके पास 48.3 के स्टार मिल चुके हैं इसको, है ना। ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, बिकॉज ये बहुत से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से आप इसको वर्क कर सकते हो। तो अगर आप इसके वर्किंग फ्लो के बारे में देखोगे तो ये एक, जैसा कि अभी हमने देखा कि ये एक पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो कि लैंग्वेज मॉडल के ऊपर वर्क करता है। तो इसका काम क्या होता है कि जैसे कि इसने एक यूज़र इनपुट लिया, जो भी आपने डाला कुछ, वो फर्स्ट स्टेप पे गया और यहाँ पर आपने कुछ ऑपरेशन किया उसको। मान लीजिए आपने यहाँ पर ओपन एआई का, यानी कि जीपीटी आपने यहाँ पे यूज किया, है ना, चैट जीपीटी का। तो आपने यहाँ पर चैट जीपीटी के थ्रू आपने कुछ ऑपरेशन किया इसके ऊपर फर्स्ट स्टेप के अंदर, यानी कि चैट जीपीटी एपीआई जो हमारी है, उससे जो भी आपको आउटपुट मिलता है वो फिर इनपुट बन जाता है आपका नेक्स्ट स्टेप का, है ना। फिर आप उसके ऊपर आप कुछ ऑपरेशन करते हो, जो आपको डेटा मिला यहाँ से चैट जीपीटी से, उसके ऊपर आपने कुछ ऑपरेशन किया, उसके बाद फिर आपने इसको नेक्स्ट फेज में भेज दिया और फिर यहाँ पर फिर आपने कुछ ऑपरेशन किया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक चैन हो गया एक तरह से, है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो एक चैन एक तरह से बन रही है इस तरीके की, इसीलिए इसको लैंग चैन बोला गया है, क्योंकि आप मल्टीपल मॉडल्स का आप यूज़ करके आप अपने आउटपुट को आप अचीव करना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो लैंगचैन क्या है कि एक पावरफुल टूल हो गया एक तरह से, दैट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड एप्लीकेशंस पावर्ड बाय एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के थ्रू, है ना। ये आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था कि आप किस तरीके से इसको आप यूज़ कर पाओगे, है ना। अगर आप यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, है ना। क्योंकि आप एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को आप जब ब्रेक डाउन कर सकते हो, आप उसको आसानी से, आप जो भी आप एलएलएम मॉडल आप उसके अंदर आप यूज़ करना चाहते हो, आप उसको यूज़ करके आप जैसे क्वेश्चन आंसरिंग हो गया, समराइजेशन, टेक्स्ट जनरेशन, ये सब कुछ आप अपने एप्लीकेशन के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और ये फ्री ऑफ यूज़ भी है। अब इसके यूज़ केस देख लेते हैं। तो हम यूज़ केस में सबसे पहले इसके अंदर चैटबॉट्स हम बना सकते हैं अपने हिसाब से। क्वेश्चन आंसरिंग, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम उसके अंदर क्वेश्चन आंसर वगैरह ये सब चीज़ें बना सकते हैं। समराइजेशन कर सकते हैं और कोड को एनालाइज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन और फिर क्रिएटिव राइटिंग, कुछ भी आप क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते हो। तो मान लीजिए आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, मान लो आप कुछ पोस्ट, आप जो है ब्लॉग लिखना चाहते हो, है ना, जो कि डायनेमिक ब्लॉग होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हो कि एक आपने टॉपिक यहाँ पर लिखा, जो भी आपने यूज़र का इनपुट डाला, टॉपिक डाला आपने, और वो सीधा टॉपिक गया आपके पास इसके ऊपर कि भाई इसके ऊपर मैं जो ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, है ना। अब वो स्टेप गया आपके जीपीटी के पास, जीपीटी ने उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन किए। फिर आपने क्या किया कि आपने हगिंग फेस का जो मॉडल है उसका आपने यूज़ कर लिया, कोई और मॉडल, उसके ऊपर फिर आपने कोई और टास्क परफॉर्म किया, उसके ऊपर आपने इमेज जनरेट कर लिया, जो कुछ भी आपने किया। उसके बाद फिर आपने क्या किया कि उसको नेक्स्ट फेज़ में भेजा और वहाँ पर आपने खुद का एक मॉडल आपने तैयार किया हुआ है या फिर कोई और मॉडल आपने तैयार किया हुआ है और उसके थ्रू आपने एक ब्लॉग बना करके और फिर आप उसको पब्लिश भी कर सकते हो। नेक्स्ट आप उसको मेल भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने कुछ उसको सोशल मीडिया पे आपको शेयर करना है, तो उसके लिए भी आप एक मॉडल लिख करके आप यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपने मल्टीपल मॉडल्स का आपने यूज़ कर लिया अपने आउटपुट को अचीव करने के लिए। तो इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इस टाइम, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल मॉडल्स को एक साथ यूज़ करके अपने टास्क को हम करवा पा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि कोई भी एक मॉडल परफेक्ट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मल्टीपल मॉडल्स हैं, जो कि हर एक मॉडल अपने अपने काम में परफेक्ट है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको एक सीरीज ऑफ चैन बना सकते हैं कि हमारा इनपुट यहाँ से जाएगा और यहाँ से हमें आउटपुट के तौर पे हमारा जो डिज़ायरेबल जो आउटपुट होगा वो हमें मिल जाएगा